हेलो दोस्तों, मेरे चैनल गुरु दीपक पुंडिर में आपका स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में आपको दर्शन करवाएंगे आनंद भवन के, प्रयागराज में स्थित ऐतिहासिक आनंद भवन के। आनंद भवन प्रयागराज में स्थित नेहरू गांधी परिवार का पूर्व आवास है, जो अब एक संग्रहालय के रूप में है। वस्तुतः यह अपेक्षाकृत रूप से एक नया भवन है, जब मोतीलाल नेहरू ने इस भवन का निर्माण कराया था और पुराने आवास को कांग्रेस के कार्य हेतु स्थानीय मुख्यालय बना दिया था। पुराने आनंद भवन का नाम स्वराज भवन कर दिया गया है और इस नए आवास जो अभी हम आपको दिख रहे हैं, इसका नाम आनंद भवन है, जिसको आनंद भवन अब कहा जाता है। इसके हम आपको दर्शन कराएंगे हमारे वीडियो में। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आनंद भवन में है और यह है ऐतिहासिक आनंद भवन। 1927 में इस भवन का निर्माण हुआ। यह भवन ईंट पत्थर के ढांचे से कहीं अधिक है। ये आपको सिला दे रखे 1927 से यहाँ रखी हुई है। और स्वतंत्रता संग्राम में हमारे देश को आज़ादी के लिए इस भवन में बहुत ही महत्वपूर्ण सभाएं हुई हैं। अब हम आगे की ओर चलते हैं और आपको आनंद भवन दिखाते हैं। और मेरे साथ हमारे दोस्त प्रभाकर गौतम जी हैं, जो अभी आपको और विस्तृत रूप में इसके बारे में बताएंगे। देखने के लिए हमारी विरासतों में से एक है ये, प्रयागराज के बीचों बीच स्थित। ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये आनंद भवन है। बहुत ही सुंदर मोतीलाल नेहरू द्वारा निर्मित आनंद भवन। जिस आनंद भवन के गलियारे में एक फाउंटेन, ये आपको हम दिखा रहे हैं। 1927 में बना हुआ ये फाउंटेन बहुत ही पुराना है। 100 साल हो जाएंगे इस फाउंटेन को बने हुए। ये सामने आपको दिखा दे रहा है, ये वह स्थान है, तुलसी का पौधा लगा हुआ, जहां जवाहरलाल नेहरू जी की अस्थियां संगम में विसर्जन करने से पूर्व रखी गई थी। और सामने में जूम करके आपको दिखाता हूं, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू की अस्थियां रखी गई थी। बहुत ही सुंदर इसको बनाया हुआ है और फूलों से सुसज्जित किया हुआ है। आनंद भवन में प्रवेश के लिए 2 टिकट है। एक 30 रुपये का, जिसमें केवल प्रथम तल को देखा जा सकता है, और एक 100 रुपये का, जिसमें आपको द्वितीय तल के भी दर्शन कराए जाते हैं। आप 100 रुपये के टिकट में संपूर्ण आनंद भवन के दर्शन कर सकते हैं, उससे जुड़ी ऐतिहासिक चीज़ों को देख सकते हैं। मोतीलाल नेहरू ने 17 अगस्त 1899 में 20,000 रुपये में 19 बीघे का यह बंगला राजा जय किशन दास से खरीदा था, जिस पे 1 मंजिल का विशाल भवन था। प्रथम तल में मोतीलाल नेहरू द्वारा प्रयोग किया हुआ टेलीफोन आपको दिखाई दे रहा है। अब हम ऊपर की ओर आगे बढ़ रहे हैं, द्वितीय तल की ओर। द्वितीय तल आप तभी देख सकते हैं जब आपने 100 रुपये का टिकट लिया है, अन्यथा आपको केवल प्रथम तल के ही दर्शन कराए जाते हैं। अब हम द्वितीय तल में स्थित उस कमरे की ओर बढ़ रहे हैं जहां नेहरू परिवार की कुछ निजी वस्तुएं रख रही हैं। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का फोटो और यह वह कक्ष जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित विभिन्न प्रकार की चीज़ें रखी हुई हैं, अभी हम आपको दिखाते हैं। और ये हमारे दोस्त प्रभाकर गौतम जो कक्ष में रखी दुर्लभ चीज़ों को देख रहे हैं। यहाँ बहुत सा पर्यटन आते हैं। और ये आपको स्त्री, छोटी विद्युत स्त्री, जिनका पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रयोग करते थे, और ये बर्तन जिनका वो खाने के लिए प्रयोग किया करते थे। आज भी ये सब यथा जैसे प्रयोग किया जाती वैसे लगे। गांधी जी द्वारा नेहरू जी को लिखे गए, नेहरू जी द्वारा बचपन में लिखे गए पत्र, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का चरखा जिससे वो सूत काटा करते थे। और ये जो आपको ड्रेसें दिखाई दे रही है, ये वो ड्रेसें हैं जिनका प्रयोग पंडित जवाहरलाल नेहरू जी किया करते थे। यहाँ हर दिन सैकड़ों पर्यटक आनंद भवन के दर्शन के लिए आते हैं। और देश की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नायकों मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के जीवन को की यादों और उनके द्वारा प्रयोग की गई वस्तुओं को देखने के लिए प्रतिदिन यहाँ सैकड़ों और हजारों पर्यटक आते हैं। और यह कलश जिसमें कमला नेहरू, ये बड़ा जो कलश है इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू की अस्थियां, और एक छोटा सा कलश इसमें रखा हुआ है शीशे के उसमें, और इसमें कमला नेहरू की अस्थियां। यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी की अस्थि अवशेष के रूप में रखा गया। और छोटा कलश ये जो रखा हुआ है, इसमें उनकी पत्नी कमला की
कमला नेहरू की अस्थियां हैं, जिनकी मृत्यु स्विट्जरलैंड में फरवरी 1936 में हुई थी। दोनों कलशों में रखे गई अस्थि अवशेषों को 18 जून 1964 में संगम में विसर्जित किया गया। ये बहुत ही दुर्लभ चीजें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। यह वो कक्ष है जहां जवाहरलाल नेहरू रहे और उन्होंने कार्य किया, और इस कक्ष को अब पूरी तरह से शीशे से कवर किया गया है ताकि सुरक्षा की दृष्टि से और धूल मिट्टी से बचाव के लिए, और जो वस्तुएं जिस प्रकार से रखी हुई वह वस्तुएं उसी प्रकार से रहें जो प्राचीन तरह से जिनका प्रयोग होता उसी प्रकार से वस्तुएं आज भी यहाँ रखी हुई हैं। ये जो आपको हम कमरा दिखा रहे हैं ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का निजी कमरा, जहाँ वो विश्राम स्वयं अध्ययन करते थे। ये उनकी टेबल है, देख रहे हैं, जहाँ पे वो पढ़ाई करते हैं थे। और यहाँ देख रहे हैं आप कितनी सामग्रियाँ रखी हुई हैं। वो उनका टेबल लैंप, और वहाँ इंदिरा गांधी जी की फ़ोटो, और ये जो लगी हुई है आपको कमला नेहरू जी की फ़ोटो, पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनकी बहन की ये फ़ोटो। तो ये जो रूम आप देख रहे हैं उनका निजी रूम है। आनंद भवन यूँ तो स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। वो जो आपको सामने दिखाई दे रहा है वो पुराना आनंद भवन है, जिसको 1930 में स्वराज भवन बना दिया गया था, और वहाँ उसमें कांग्रेस का मुख्यालय बना दिया गया था, और वहाँ स्वतंत्रता से संबंधित कार्य किए जाते थे, और यहाँ नेहरू परिवार 1930 में आकर रहने लगा। जगह पर जहां पर कांग्रेस कार्यकारिणी ने महत्वपूर्ण निर्णय लिए और स्वतंत्रता आंदोलन के समय में कार्य किया। आइए देखते हैं, देखिए किस तरह की बैठक व्यवस्था है। आप लोग एक चीज़ देख रहे हैं, जहाँ भी हम जा रहे हैं वहाँ पे पुस्तकों का भंडार है। निश्चय ही इन पुस्तकों ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। देखिए प्राचीन काल का हमारा ये पंखा आप देख सकते हैं, और ये नाइट बल्ब के रूप में जलने वाले दोनों हमारे पूरी तरह से कवर करने के कारण ही आज तक हमारे सामने उसी रूप में सुरक्षित हैं जिस तरह से पहले थे। फोटो में देख सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी जी, सरोजिनी नायडू जी, बहुत सा विजय लक्ष्मी पंडित जी, जे.वी. कृपलानी, सब इसी भवन में यहाँ पर बैठकर महत्वपूर्ण निर्णय लेते थे। कांग्रेस कार्यकारिणी के सभी सदस्य रहे। भवन स्थित वही स्थान आपको दिखाएंगे जहाँ महात्मा गांधी प्राय यहाँ आते थे और यहाँ ठहरा करते थे। यह वो जगह है जहाँ वो अक्सर अपने प्रयागराज प्रवास के दौरान यहाँ आते थे और यहाँ रहते थे। और ये उनका शयन कक्ष जहाँ, और यहाँ बैठकर वो अपना अध्ययन करते थे। तो यही वो कमरा है जहाँ वो बैठा करते थे। ये जो सामने ये चारपाई आपको दिखा दे, गांधी जी यहाँ आते थे, यहाँ विश्राम करते थे, यहाँ बैठकर वो चर्चा करते थे। और ये उनकी कुर्सी डली हुई जहाँ पे वो बैठकर महत्वपूर्ण में स्थित उस कक्ष की ओर जा रहे हैं जहाँ इंदिरा प्रियदर्शनी यहाँ रहती थी। इंदिरा गांधी जिनका बचपन का नाम प्रियदर्शनी था, ये उनका कक्ष है।
और हम अब इसकी ओर प्रस्थान कर रहे हैं। ये सुरक्षा की दृष्टि से पूरा कक्ष शीशे से कवर किया गया है और जो उस समय की वस्तु यथावस्था में सारी वस्तुएं आज भी वैसी रखी हुई हैं। ये प्रियदर्शनी का बेड जहां वो सोया करती थी, वो मिरर जहां वो देखकर अपनी साज सज्जा करती थी, वो उनकी अलमारी रखी हुई है। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रियदर्शनी फिरोज गांधी के साथ प्रियदर्शनी की वो फोटो, और ये सामने दिखाई दे रहा है आपको, ये प्रियदर्शनी का जो है स्वाध्ययन करने का टेबल और कुर्सी जहां वो पढ़ा करती थी, वो सामने उनकी युवावस्था की फोटो लगी हुई है। और यहाँ वो उनका जो था पुस्तकालय जहाँ पे वो जो उनकी महत्वपूर्ण किताबें थी जिनका वो अध्ययन करती थी वो रखी हुई हैं। तो बहुत ही यथास्थिति में यह रखा हुआ जैसे बना हुआ है ऐसी, और सुरक्षा की दृष्टि से चारों तरफ इसको शीशे से ढका हुआ है। हम आगे की ओर बढ़ेंगे। आनंद भवन के इसी नए भवन में इंदिरा गांधी का जन्म हुआ, जिनका बचपन का नाम प्रियदर्शनी था। महात्मा गांधी जी ने प्यार से प्रियदर्शनी बुलाते थे। आनंद भवन में स्वतंत्रता से संबंधित विभिन्न गतिविधियों को देखते हुए निश्चय ही इंदिरा गांधी राजनीति की ओर बढ़ी। उन स्वतंत्रता के प्रति उनका प्रेम बढ़ा। एक कहा जाता है कि जब स्वदेशी आंदोलन के तहत सभी नेता अपने वस्त्रों को जला रहे थे तो इंदिरा गांधी ने अपनी प्रिय गुड़िया को भी जला दिया। द्वितीय तल में स्थित सभी कक्षों का देखने के पश्चात अब हम नीचे की ओर बढ़ रहे हैं और प्रथम तल पर स्थित रखी हुई दुर्लभ चीज़ों को हम देखेंगे। प्रथम तल पर मोतीलाल नेहरू जी का अध्ययन कक्ष है और यहाँ यह भी शीशे से पूरा कवर्ड है, जिससे कि यह सुरक्षित रहे, धूल मिट्टी से ढका रहे, जो चीज़ें जैसी रखी उसी तरह से यथावत बनी रहे। और ये आपको देख रहे हैं टेबल और कुर्सियाँ, ये उनका स्टडी टेबल जहाँ वो अध्ययन किया करते थे और यहाँ बैठकर वो अपने वकील दोस्तों से मिलकर वकालत के संबंध में बातें चर्चाएं करते थे। साथ साथ वकालत के साथ साथ वो भारतीय स्वतंत्रता के विषय में भी चर्चाएं करते थे। यह वह कक्ष है जहाँ मोतीलाल नेहरू जी रहा करते थे। यहाँ वह विश्राम, ये उनका बेडरूम शयन कक्ष था जहाँ वो विश्राम किया करते थे। और बहुत ही दुर्लभ चीज़ें यहाँ भी आपको देखने को मिली। ये उनका बिस्तर जहाँ वो अपना विश्राम किया करते थे और काफ़ी चीज़ें यहाँ मिलेंगी। ये आनंद भवन का पीछे का दृश्य बहुत ही उत्तम वास्तुकला से बना हुआ यह दृश्य है, जिसमें आनंद भवन को बनाने में लकड़ी के का भी प्रयोग किया गया है। लकड़ियों की उत्तम नक्काशी यहाँ की गई है। और आनंद भवन के साथ साथ ही जवाहर तारामंडल है, जहाँ आप टिकट लेकर तारामंडल का शो भी देख सकते हैं। काफ़ी पर्यटक यहाँ आते हैं और तारामंडल का शो देखते हैं, जिसका एक निश्चित समय है। और यह फव्वारा आनंद भवन में स्थित, और आनंद भवन में हर दिन सैकड़ों लोग आते हैं जो इसके दर्शन करते हैं। अगर आप कोई प्रयागराज घूमने के लिए आते हैं, संगम का स्नान करने आते हैं, तो आनंद भवन भी जरूर आएं और देखिए किस तरह इस भवन में रहने वाले लोगों ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और मोतीलाल नेहरू ने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया और कांग्रेस कार्यकारिणी का यह मुख्यालय रहा है। उसके बाद दिल्ली मुख्यालय बन गया। और सामने जो आपको दिखाई दे रहा है वह स्वराज भवन है। 1930 में प्राचीन आनंद भवन को मोतीलाल नेहरू ने स्वराज भवन बना दिया। दोस्तों, आनंद भवन पर बना हुआ यह वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसको आप ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारे देश की नई पीढ़ी आनंद भवन के इतिहास को जान सके और स्वतंत्रता भूमिका इसकी क्या भूमिका से जान सके।